रीवा के अमैया क्षेत्र में एक तरफ प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में था तो दूसरी ओर जो दुकानदार थे, जो व्यापारी थे, वो अनशन में तुले थे। और अनशन इसलिए था क्योंकि उनकी रोजी रोटी पे बुलडोजर चलने जा रहा था। कोई भी आम इंसान जिसका घर परिवार है, जिसका पूरा खर्च उस पर डिपेंड है, और उसके अगर पेट में अगर ये कहा जाए कि पैर मार दिया जाए तो फिर उस इंसान क्या कर सकता है, वो इंसान और क्या भी कर सकता है। और एक चारा बचता है अनशन का। यही काम किया यहाँ के दुकानदारों ने और करीब 5 से 6 दिनों तक अनशन किया। और अनशन का आज परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं आज इन्हें रीवा कलेक्टर द्वारा एक बड़ी राहत दी गई है। जान लेते हैं इनसे, कैसा लग रहा है आज आप लोग की कहीं ना कहीं बात सुनी गई। मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी से आता हूं। पहले दिन बुलडोजर चला था, आपका न्यूज़ चैनल आया था, आपने बहुत अच्छा ब्रॉडकास्ट किया था, उससे लोगों तक आवाज़ पहुंची। और ये यहाँ के व्यापारी जो है बेहद ही संगठित लोग हैं और इन लोगों ने निश्चित ये लड़ाई जो जीती है वो हम सब लोग को सहयोग तो किए, लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई खुद जीती है। और बहुत अच्छा लग रहा, मुझे खुशी हो रही है कि इनकी सबकी मेहनत एकजुटता के कारण प्रशासन ने देखा कि वाकई में इनकी जो है रोजी रोटी जा रही है। और उसको देखते हुए जो नए कलेक्टर आए हैं, जिस प्रकार से कल जो है मैं खुद बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, उनके लिए मैंने बहुत कुछ बातें बोल दी। और उसको देखकर आज जब मेरी मुलाकात, जब उन्होंने बुलाया सारे व्यापारियों को मिलने के लिए, जब मैं गया और उन्होंने जो बात बोली उसको सुनकर जो है मुझे काफ़ी खुशी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वापस व्यापारी अपने परिवार के साथ जाएगा। बहुत सारे रोते हुए वीडियो वायरल किए आप लोगों ने, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में चला ये, और उससे जो है इनको मदद मिली। और आज जो खुशी मेरे को है, इतनी खुशी जब मेरे को जो है पहला पुत्र रत्न जब प्राप्त हुआ तो उतना खुशी मुझे नहीं है जितना जो है आज की डेट में जो है जिस तक खुशी इनके लोगों के चेहरे मुस्कुराहट और इस जश्न में मैं शामिल हूँ, ये मेरे लिए बड़ा खुशनसीब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी जो आपने जो है किया। 81 दुकानों पर बुलडोजर चलाने की बात हो रही थी, अब आगे क्या कहा गया है, कैसे रुकेगी, क्या कार्यवाही होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आज अमैया क्षेत्र में देखा जाता है जाम की स्थिति निर्मित होती है। क्या कहा गया है कलेक्टर द्वारा? कलेक्टर महोदय ने बात को समझा, उनको समझाया। जो व्यापारी के जो गए थे प्रतिनिधि, उन्होंने बताया बातें कि ये हम लोग 60 सालों से हैं। पहले ये बहुत छोटी वो हुआ करती थी, सड़क होती थी, उस ज़माने में कुछ ऐसा नहीं था। और उसके बाद जो सड़क जो एक्चुअली वो दुकान के ऊपर आ गई है, ना कि दुकान सड़क पे चली गई है। ये बात जब समझाई गई तो उन्होंने समझा और फिर दिखाया गया, बताया गया कि ये जो है 12 मीटर जिस प्रकार से आगे लिया है अमैया में उतना अगर लेते थे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर जो है कितना ले रहे थे जिसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं? नहीं, इनका कोई वही नहीं था, 18, 20, 22 कुछ भी बोलते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और ना कोई इनके पास कोई प्रमाण लिखित वो कुछ था कि कौन सी दुकान है, आप 81 बोल रही हैं, यहाँ 200 बोलता है, कोई 159 बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हम 81 वो गिन रहे हैं जो कि आपका हॉस्पिटल चौराहे से लेके ये जहाँ हम बैठे हैं यहाँ तक के मार्केट के जो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, इनके संघर्ष के बदौलत ही उस पार की अमैया की भी रोडें जो गिर रहे थे, उन्होंने तो दहशत में 12 मीटर लेकर जब नाप हुई तो 12 मीटर की जगह 18 मीटर तोड़ा हुआ था, क्योंकि वो लोग तो बढ़ के रोड पे आए थे। लेकिन ये लोग अपनी जगह में पुराने 60 सालों से मौजूद थे, तो यहाँ पर उसी प्रकार का तो उन्होंने जो बोला और हम लोग इसी बात पे लेके आज मतलब सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि बुलडोजर चलाना गलत नहीं था, या जिन्होंने अपने से तोड़ा वो गलत नहीं था, बल्कि वो गलत था जिन्होंने कब्जा किया था, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, कब्जा किया वाली बात नहीं था। गलत जो था वो गलत था नगर निगम, और गलत नगर निगम के पूरे काल प्रणाली थे। क्योंकि देखिए शुरू से आखिरी तक यह आज मैं कहने चाह रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग का सफलता प्राप्त हुई आज। नगर निगम में जो है महापौर का बयान भी आया था, मेरे मित्र हैं वो, और उनका बयान आया था कि हम इसको नहीं जानते। लेकिन शुरू से आखिरी तक पूरा रोल जो रहा, भोंपू बजाने वाली गाड़ी नगर निगम की, वो हटाने वाले कर्मचारी नगर निगम के, हड़काने वाले कर्मचारी नगर निगम के, बुलडोजर नगर निगम का, सभी कुछ नगर निगम का था। लेकिन उस पर जो है आदेश देने वाला आदमी वो बीजेपी के मंत्री जी थे। और मंत्री जी ने जो है अपने को हो सकता है जिस प्रकार उग्र हुए, उन्होंने अपना कोमल हृदय कर हो सकता है कलेक्टर महोदय को बोला हो। और उम्मीद कर रहे हैं कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे आदमी हैं, और वो जो है इसीलिए उन्होंने कहा, उनके बात को विश्वास मानकर व्यापारी अपना जो है आज जो है यहाँ पर अनशन, ये 8वां दिन था अनशन का, और इसको यहाँ पर ख़त्म किया। और सारे मीडिया कर्मी और जो लोग ने सब सपोर्ट किया, वायरल हुए, बहुत सारे लोगों ने देखा, वीडियो आगे बढ़ाई, उन तमाम लोगों की ये जीत है, विजय है। और यहाँ पर प्रशासन को समझना चाहिए कि क्या चीज़ करके जिस प्रकार से अब जो लोगों ने अधिक मकान तोड़ लिया है, क्या उनके लिए क्या वापस मकान बना के देंगे? अच्छा, आपने कहा था कि अभी आप कह रहे हैं कि मकान वापस बना कर देंगे, तो इससे पहले भी आपने कहा था कि जो कब्जा किए थे, कुछ कब्जा वाली भी आप बात कर रहे हैं, तो क्या था? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि मकान गिराया गया है, दूसरी तरफ कब्जा वाली बात, क्या मतलब एक संशय बन रहा है? कब्जा मैंने जो बोला था वो कब्जा मैंने इनका नहीं बोला था। जो कब्जा किए हुए अतिक्रमण किए उनका नाम है राजेंद्र शुक्ला।
वो मंत्री हैं, उन्होंने कब्जा, उसके पीछे मेरा घर है, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आती, मेरे एम्बुलेंस वहाँ भी नहीं आती है, मेरे घर तरफ भी। तो कब्जा की जो बात बोली थी, तो कब्जा राजेंद्र शुक्ला ने किया है, उसको हटवाने का मीडिया और तमाम लोगों से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध करूंगा कि उनके अतिक्रमण जो है किया हुआ उन्होंने, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो बसे हुए हैं वो उसको हटवाया। जो अतिक्रमण, मेरे घर वो गाड़ी नहीं आती है, वो अतिक्रमण की मैंने बात की थी, वहाँ का कब्जा हटा। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री साहब ने अतिक्रमण किया है। 1001% पूरा अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की ज़मीन में ये है, और उनसे पूछ लीजिए, उनका पूरा परिवार, वही भर नहीं, जो वहाँ से लेकर जितना तिवारी परिवार है, सिद्धार्थ है, उनका मकान, सबका मकान, वो सब उसी में बना हुआ। अतिक्रमण, कितनी पतली रोड है, मेरे घर तरफ निकलने उनके सामने मंत्री जी का घर है। मंत्री जी अपना घर जो है, मेरे को जानकारी मिली कि मलेशिया में बना लिया है, तो ये शिफ्ट करें, इसको हटाएं अपने यहाँ से, तो रोड चौड़ी हो जाए और कब्जा हट जाए। ये बात जरूर उनको मैं आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मांग हो रही है खुद उप मुख्यमंत्री साहब के घर के शिफ्ट करने के लिए। अब व्यापारी हैं, व्यापारियों से बात कर ले। 8 दिनों का संघर्ष आज खत्म हुआ, कैसा लगा? हमें बहुत खुशी मिली। आज जो हमारे आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं। जितनी जनता ने, जितने हमारे वीडियो को वायरल किया, जितने ने हमारे आगे बढ़ाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो आज मेरे, कल से हरिश्चंद्र लखेरा बैग की रिपेयरिंग दुकान, हाँ, आप सबकी बैग बनाने का काम कल से चालू करूंगा। और मैं ये खुशी यही मनाता हूं कि जब भी हटाया जाए, जब भी कुछ किया जाए, हम लोग को पूरी तरह से विस्थापित किया करके करेंगे, तो हम विस्थापन करके और सम्मान पूर्वक करेंगे। हम बड़े खुशी हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ, न्यूज़ चैनल वालों का। रोड चौड़ीकरण का रोक नहीं है, बस ये कि विस्थापित किया जाए। और आप बिल्कुल आप विख्यात करिए, सुंदर बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर गरीबों को, जैसे हमारे पन के लिए, दाल रोटी चलाने वाले के लिए, हमारे लोग के लिए विस्थापित करके अपना काम करें, हमको बड़ी खुशी मिलेगी कि हमारी रोजी रोटी नहीं छीनी जाएगी। अच्छा। ये हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप गए थे कलेक्टर साहब से, जब मिलने गए थे आप लोग, तो आप गए थे क्या? हम लोग गए थे जो रैली के साथ, उन्होंने, कलेक्टर ने उनको व्यवस्था भेजने किया गया, पर वो किसी मीटिंग में लगे रहे हैं। पर आज व्यापारी संघ, आज यहाँ से 5 लोग हम लोग मिलने के गए थे, तो उन्होंने मिले हैं और आश्वासन दिया है कि आप लोग को पहले जब तक आपको व्यवस्थित नहीं किया जाएगा, हम आपके दुकानों को हाथ नहीं लगाएंगे, आप अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप व्यापारी हैं, आप एक आम इंसान भी हैं, आपके भी बच्चे, आप खुद निकलते आते जाते देखते होंगे कि जाम की स्थिति बनती रहती है। क्या लगता है कि इसके लिए क्या प्रबंधन हो सकता है? आप लोग व्यापारी हैं, कह रहे हैं विस्थापित किया जाए, और क्या हो सकता है कि जिससे समस्या ना आपको हो, ना नगर निगम को हो, ना प्रशासन को, कोई एक रास्ता जो आपके अनुसार हो? ऐसा है कि सुंदर अगर नगर को बनाना है, तो अगर हम आपको रीवा को और ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, तो वहाँ तक का व्यवस्थित करने के बाद जो भी व्यापारी आपको चाहिए, तो आपका न्यायपूर्वक आप उनको व्यवस्थित करके, किसी गरीब को अपना व्यवस्थित करके, रोजी रोटी ख़त्म ना करके आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर उनको दाल रोटी चलाने का व्यवस्था तोड़ने का आह नहीं लीजिएगा। यही हम भोलेनाथ भी कहते हैं कि किसी का, गरीब का तोड़ने के पहले उसको दाल रोटी की जुगाड़ जरूर करना चाहिए, उसका आशीर्वाद मिलता है। आपकी भी दुकान है क्या यहाँ? जी, हमारी भी दुकान है। किस चीज़ की दुकान है? हमारी दुकान फ़िलहाल वर्तमान में ऑनलाइन की दुकान है, और अस्पताल चौराहे से जब आप चलते हैं तो 10वें नंबर पे हमारी दुकान है, जैदी एंड सन्स के नाम से, छोटी सी दुकान है, और सन 60 की बनी हुई है, सन 60 की बनी हुई है। आज के समय में देखा जाता है, खासकर चाहे कोई भी दुकानदार हो, हम आ रहे थे, हमें रास्ते में दिख रहे थे कि जो दुकान की जगह है वो सही है, लेकिन रोड में कैप्चर, ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बड़ा लंबा है, और उतना लंबा हम उत्तर दे देंगे तो आप उसको दिखा नहीं पाएंगे। ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे रीवा में हो रहा है या भारत में कहीं भी हो रहा है, ये सिविक सेंस की कमी है, और नैतिक शिक्षा पढ़ाई जानी बंद कर दी गई। हम लोगों को बचपन में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। अगर नैतिक शिक्षा का एक मंत्र पढ़ा दिया जाए कि आप जब सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो आपके कारण किसी को कष्ट ना हो, अगर इतना ज्ञान हो जाए लोगों में, तो सारी व्यवस्था अपने आप बन जाए। व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रशासन क्या है? प्रशासन को व्यवस्था बनानी है। प्रशासन को हमने इसीलिए बनाया है कि आप प्रबंधन करिए। भारत में लोकतंत्र है, शासन जनता का है। जनता ने कुछ लोगों को प्रबंधन के लिए राज्य दे दिया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, और इन लोगों ने पूरी कर्मचारी और कलेक्टर से लेके सारे बना दिए। ये हमारी प्रबंधन का हिस्सा है, और हमारे ये प्रबंधन का जो हिस्सा है, प्रबंधक गण हैं, चपरासी से लेके और प्रधानमंत्री तक, अगर ये सब ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें तो सारी समस्याओं का निदान है। छोटी बात ये करते हैं, आपने भी महोदय से यातायात के बारे में कहा कि यातायात में रुकावट होती है।
अगर हमारे रीवा के मीडिया के लोग, जैसे आप जैसे लोग, कर्मठ लोग अगर चाह लें तो रीवा की यातायात व्यवस्था एक हफ्ते के अंदर सुधर सकती है। इस बात का हम दावा करते हैं। कैसे? जहाँ जहाँ जाम लगता है, जो पॉइंट है जाम लगने के, वहाँ आप खड़े हो जाइए और इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर, और पीक पॉइंट पे, दिन भर नहीं, जब पीक पॉइंट होता है उस टाइम पे आप खड़े होकर सिर्फ देख लीजिए कि कारण क्या है। कारण दुकानदार नहीं है, कारण क्या है? कारण चार पहिया वाला जहाँ मर्जी वहाँ बैक करने लगता है। बैक करने का स्थान नहीं है, बैक करने लगता है। एक मोटरसाइकिल वाले को पान खाना है तो वो आड़ा बेड़ा तिरछा गाड़ी खड़ी करके पान खाने लगता है। अभी आप यहाँ पे, हम लोग धरने में बैठ के यही देख रहे हैं कि यहाँ जाम किसी और कारण है, दुकानदारों के कारण नहीं है। गलती दुकानदारों की भी है। जो आपने एक प्रश्न किया कि आगे ड्रम लगा लिए, तो निश्चित रूप से जो अपने दुकान के बाहर अगर वो लगाता है ड्रम या अपना सामान रखता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, वास्तव में यही इंक्रोचमेंट है, यही अतिक्रमण है। और वो हमारी दुकानें अतिक्रमण में नहीं है। हाँ, दुकानदार जो गलती कर रहा है वो अतिक्रमण है, वो नहीं करना चाहिए, उनको उसकी सज़ा देनी चाहिए। और ये व्यवस्था शासन की है, प्रशासन की है। नगर निगम वाले आए बाकायदा जो सड़क के बाहर सामान रखें उठा ले जाएं। हम लोग बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, हम ऐसे व्यापारी का बिल्कुल साथ नहीं देंगे जो हमारी यातायात व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करे, उसके साथ हम बिल्कुल नहीं हैं। बिल्कुल बड़ी बात कही है कि आज कहीं ना कहीं रीवा शहर में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर है और यही कारण है कि जाम की स्थिति बनती है। तो दूसरी ओर इन्होंने यह भी कहा कि जो दुकानदार हैं उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो सामान है वो दुकान के अंदर ही रखें, अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में ना तो सामान बाहर करें और ना ही जाम जैसी स्थिति को निर्मित होने का न्योता दें। और साथ ही एक जो आम नागरिक, आम इंसान की भी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे कृत्य ना करें जिसके कारण दूसरों को भी परेशानी होती। कहीं ना कहीं आज ये हमारे साथ मौजूद थे वो व्यापारी जो 8 दिनों से संघर्ष कर रहे थे अपनी दुकानों के लिए, और आज कहीं ना कहीं इनके बीच खुशी की लहर है। और ये खुशी की लहर देने वाले कोई और नहीं बल्कि रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी हैं। देखते हैं कि कलेक्टर साहब का ये आदेश कब तक रहता है और ये जो व्यापारी हैं इनके बीच एक आशा है और ये कहीं ना कहीं इनके संघर्षों का परिणाम है कि आज इनकी जीत हुई है। और नेशन टीवी की तरफ से आप सभी को बधाई। आप लोगों की बहुत आप लोग का शुक्रगुजार हो। हाँ। एक बात हमारी और सुन ली जाए। हमारे रीवा की, आप अभी बहुत बच्ची हैं, आपको नहीं मालूम, जब हम 10 साल के थे, आज से 55 साल पहले, 50 साल पहले, उस समय एक कलेक्टर आए थे, कलेक्टर लोहानी। हमारे पिताजी के मुंह से हमने कहानी सुनी है लोहानी साहब की, कलेक्टर साहब की। और उसके बाद जब आज से लगभग 30 साल पहले डॉक्टर अमर सिंह कलेक्टर आए, ये असल में जन जन के कलेक्टर थे। इन्होंने जनता का काम किया, इन्होंने वो फ़र्ज़ निभाया जो जनता के सेवक को निभाना चाहिए। आज हमारे जो कलेक्टर महोदय आए हैं वो भी उसी तरह के हमको प्रतीत होते हैं। इनकी कार्य प्रणाली जो है, आते ही जो इन्होंने अपना कार्य दिखाया है, उससे हमको बड़ी, सबसे अधिक उम्मीद तो हमको इसी से जगी है। और उसी उम्मीद के तहत आज हम लोग अनशन ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि आश्वासन देने वाले तो बहुत आश्वासन देते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन इनकी जो कार्य प्रणाली है, हमको लगता है कि रीवा को फिर से लोहानी साहब जैसे और डॉक्टर अमर सिंह साहब जैसे क्रांतिकारी कलेक्टर, जनसेवक, वास्तविक जनसेवक मिल गए हैं। इसीलिए हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं और हमको बड़ी उम्मीदें हैं इन कलेक्टर साहब से। और इसी बहुत खुशी है कि ऐसा कलेक्टर ईश्वर ने हमको दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर है, संतुष्टता है कि नए कलेक्टर ने कुछ किया है। और अच्छा भी है कि साहब, अभी ये 4-5 दिन की बात नहीं है, साहब ऐसे आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे और लोगों के बीच अपना विश्वास, एक कलेक्टर पद की जो विश्वास है वह बनाए रखेंगे। कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी का यह विश्वास जनता के बीच कितना और कितने अच्छे से साबित होता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।